Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about geography. तो हम यहाँ अपना ज्योग्राफी में ये डिस्कशन करने वाले हैं आज अबाउट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो ये आज हमारा टॉपिक रहेगा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के वेरियस केसेस हम देखेंगे आज, समझते हैं। तो इन प्लेट्स के बारे में हमने उस दिन स्टडी किया था। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करें तो हम ये पाएंगे कि हमने जो उस दिन कुछ 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया था। क्या हमने डिस्कशन किया था? तो पहले जो हमने ये डिस्कशन किया था अबाउट द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो देखते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट फिर बाउंड्री, इसके बारे में हमने देखा था। फिर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ये जो है ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री लिखा हुआ है। फिर क्या हमने पढ़ा था? ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तो ये हमने उस दिन डिस्कशन किया था पूरा अपना। आज जो है हम यहाँ पे अपना डिस्कशन करेंगे। आज जो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो वेरियस केसेस हैं इन प्लेट्स के, वो क्या होते हैं। इन प्लेट्स की भी कुछ वेरियस कंडीशंस हैं, जैसे कि कभी ओशन प्लेट टकराएंगी तो क्या होगा, कभी ओशन प्लेट टकराएंगी तो क्या होगा, कभी कॉन्टिनेंट प्लेट टकराएंगी तो क्या होगा। अगर वो प्लेट कन्वर्जेंट हैं और ओशन प्लेट टकरा रही है उस समय की क्या कंडीशन होगी। अगर वो डाइवर्जेंट प्लेट हैं तो कॉन्टिनेंट और जो ओशनिक प्लेट्स हैं उनके बीच में अगर क्या होता है, डाइवर्जेंट प्लेट हैं तो कौन सा लैंड फॉर्म होगा। तो ये वेरियस केसेस हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम अपने टॉपिक में ये देखेंगे कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, इनमें कौन कौन से केसेस हैं। तो अगर हम बात करें डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की, तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में तो कम चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें जो है रिफ्ट वैली, और अगर हम बात करें तो रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन्स, यही सारी चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की बात करें तो हम इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लेंगे। जैसे कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में हम यहाँ पे पढ़ेंगे आगे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ, मैं अभी बता रहा हूँ कि हम अभी कुछ दिनों तक की क्या पढ़ने वाले हैं, फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री इसके बाद ही हम स्टार्ट कर देंगे अगले लेक्चर से। इसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे तो आपको पहले से पता हो। फॉर्मेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड हिमालय कैसे बने, ज्योग्राफी के अनुसार हिमालय कैसे बने, हिमालय कैसे बनते हैं, और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स समझेंगे हम। और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में ही हम और एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे, हॉटस्पॉट से रिलेटेड चीज़ें क्या होती हैं वो हम समझेंगे। हॉटस्पॉट हमारा ये भी टॉपिक रहेगा। तो ये हम क्या करेंगे, इन टॉपिक्स के बारे में कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में हम ये फॉर्मेशन ऑफ हिल, अरावली हिल्स, हिमालय, ये सब देखेंगे। फिर हॉटस्पॉट जो कि थोड़ा बहुत डाइवर्जेंट प्लेट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज जो है हमको क्या करना है, जैसे मान लिया जाए कि अगर एग्जांपल देखें तो हमने इन तीनों प्लेट्स के बारे में समझा था उस दिन, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब इनकी भी कुछ कंडीशंस हैं, क्या, जैसे कॉन्टिनेंट टकराए तो क्या होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें
डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की, तो इसमें ऐसी कोई खास कंडीशन नहीं होती। इसमें अगर हम बात करें डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में, तो इसमें क्या होता है, तो वो हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली समझते हैं। इसमें क्या होता है, रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। वो कैसे होते हैं तो हम देखते हैं। रिफ्ट वैली एंड ब्लॉक माउंटेन्स डेवलपमेंट इसमें देखा जाता है। किसमें, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की एक नेसेसरी कंडीशन है, जिसमें क्या होता है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की एक कंडीशन है कि जिसमें क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन्स और रिफ्ट वैली देखी जाती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन्स होते क्या हैं। हमने जो अभी तक की सुना है या पढ़ा है, वो किसके बारे में पढ़ा है, तो वो हमने पढ़ा है इन माउंटेन्स के बारे में। जब भी माउंटेन की बात होती है तो हम समझते हैं कि जिसके पास पीक हो लंबी सी, वो क्या है, वो माउंटेन्स हैं। ये क्या है, ये माउंटेन है, मान लेते हैं हम कि ये माउंटेन है। हमेशा हमने इन्हीं माउंटेन्स के बारे में पढ़ रखा है, ये माउंटेन्स होंगे। लेकिन ये ब्लॉक माउंटेन्स जो होते हैं वो कुछ अलग टाइप के होते हैं। कैसे, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। अगर हम यहाँ पे, पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ क्योंकि ये हमारा इस समय नेसेसरी टॉपिक नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो हम पहले स्टेप्स इसके देखते हैं, ध्यान से देखिए। तो वेरियस केसेस इन प्लेट्स, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, डाइवर्जेंट प्लेट में कौन कौन से केसेस अराइज होते हैं। इसमें क्या होता है, रिफ्ट वैली बनती है और ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। ब्लॉक माउंटेन्स का डेवलपमेंट देखा जाता है। क्या होता है, रिफ्ट वैली बनती है और ब्लॉक माउंटेन्स का डेवलपमेंट देखा जाता है। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं। व्हाट आर द स्टेप्स रिलेटेड टू ब्लॉक माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैली फैक्टर। तो इसके क्या क्या होते हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रेबन, एक होता है हॉर्स्ट। ये इसके क्या है, ये जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, तो जो ब्लॉक माउंटेन्स होंगे उनका थोड़ा सा जो उभरा हुआ भाग होता है उसको हम कहते हैं हॉर्स्ट। और ग्रेबन क्या होता है, जो नीचे जो धसा हुआ भाग होता है। हाँ, इन वैलीज और रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन्स का उसका जो धसा हुआ भाग होता है, वैली वाला, उसको हम कहते हैं ग्रेबन। ध्यान से देखिए। तो अब ऐसे समझ में आपको नहीं आएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं इसके स्टेप्स। अपोजिट प्लेट फोर्सेस, इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए, अपोजिट प्लेट फोर्सेस। अपोजिट प्लेट मतलब क्या हो गया कि अपोजिट प्लेट फोर्स मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो ध्यान से देखिए। अपोजिट प्लेट फोर्स मतलब एक तरफ यहाँ पे इस साइड में फोर्स लग रहा हो, एक तरफ इस साइड में फोर्स लग रहा हो। तो यही क्या होती है, ये डाइवर्जेंट प्लेट की कंडीशन भी यही है। ये किस में होता है, डाइवर्जेंट प्लेट में ही तो होता है, ये हमने पढ़ा था। तो कन्वर्जेंट प्लेट में क्या होता है, तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में क्या लग रहा होता है, फोर्स लग रहा होता है। यहाँ पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है मैग्मा चैम्बर में। हाँ, तो ये हमने अपना डिस्कशन किया था। हाँ, आज जो है हम इसमें स्टेप्स देखते हैं पहले क्या होता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अपोजिट प्लेट फोर्सेज होने चाहिए। तो वो किस में होते हैं, तो वो डाइवर्जेंट प्लेट में ही होते हैं अवेलेबल। फिर डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स। अब होगा क्या, ये जब अपोजिट फोर्स लगेंगे तो क्रैक्स का डेवलपमेंट होगा। और क्या होगा, फॉल्टिंग अकर। फॉल्टिंग मतलब होता है कि क्या होगा, जो लैंडफॉर्म है उसका एरिया जो है धस जाएगा ज़मीन में। मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाता हूँ, देखिए। मैं स्टेप्स को रफ कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन लिख दूंगा। ध्यान से देखिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ये मान लिया जाए कि एक बड़ा सा लैंडफॉर्म है। मान लिया कि एक बड़ा सा लैंडफॉर्म है, ठीक है। मतलब कोई लैंडफॉर्म मतलब जमीन मान लेते हैं कोई बड़ी सी है। अब इसमें क्या होता है कि
कि ये मान लेते हैं कोई बहुत बड़ा सा लैंडफॉर्म है, इसमें हुआ क्या, इसमें क्या हुआ कि इसके मान लेते हैं कि नीचे क्या हो रहा है, कुछ प्लेट्स हैं, मान लेते हैं कि इसके नीचे क्या हो रहा है, मैग्मा मूव कर रहा है लगातार। इस साइड में एक मैग्मा मूव कर रहा है और इस साइड में ड्यू टू कन्वेक्शन करंट क्या हो रहा है, मैग्मा जो है रोटेट हो रहा है, हाँ गर्म हो रहा है मैग्मा। तो इसकी डायरेक्शन इस साइड में है, इसकी डायरेक्शन इस साइड में है। अब यहाँ पे होगा क्या इस लैंडफॉर्म में, हाँ तो ये क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है इस लैंडफॉर्म की। अब क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारी पहला पॉइंट था, क्या पहला पॉइंट था, हमने क्या पहला पॉइंट देखा था, तो पहला पॉइंट हमने ये देखा था कि जो है रिक्वायरमेंट किसकी होगी, अपोजिट डाइवर्जेंट फोर्सेस की, अपोजिट डाइवर्जेंट फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होगी, या अपोजिट डाइवर्जेंट फोर्स। तो अपोजिट डाइवर्जेंट फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये हमारा क्या है, ये हमारा पहला पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या है, अपोजिट डाइवर्जेंट फोर्स है, ये हमारी क्या है, ये पहली कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, तो वो हम देखते हैं। तो सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये मान लेते हैं कोई बड़ा सा लैंडफॉर्म है, उसमें ये एक्टिविटी हो रही है। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, तो इसी लैंडफॉर्म में मान लेते हैं क्या है, यहाँ पे अब क्रैक्स डेवलपमेंट होंगे। क्या होगा, क्रैक्स, क्रैक्स मतलब थोड़ा बहुत ये ब्रेक होने लगेगा, हाँ ये तो जानते ही होंगे आप। क्या होगा, यहाँ पे क्रैक्स डेवलपमेंट होने लगेंगे, ध्यान से देखिए। अब इस लैंडफॉर्म में क्या होगा, हम तो ये समझने के लिए देख रहे थे कि यहाँ पे धरती के नीचे, अब यहाँ पे कोई ऐसा तो होता नहीं है कि इसमें डायरेक्शन इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे कोई एरो बना होता है, ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे भी कोई एरो नहीं बना होता है, ये हम केवल समझने के लिए देख रहे हैं। हाँ तो वहाँ पे कोई एरो तो होता नहीं है लैंडफॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब कुछ क्रैक्स डेवलपमेंट होने लगे, इस लैंडफॉर्म में क्या हो रहा है, कुछ क्रैक्स डेवलपमेंट हो रहे हैं। क्रैक्स मतलब हाँ कुछ दरारें आ गई। जब कोई भी चीज़ हम तोड़ें तो क्या होगा, तो उसमें अगर पहला उसका सिम्टम क्या है कि वो टूट जाएगी कोई भी चीज़, कि उसमें क्या होगा, दरारें आ जाएंगी। टूटने से पहले उसकी जो कंडीशन है वो क्या है, उसमें दरारें आएंगी। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है, टूटने से पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रैक्स डेवलपमेंट हो रहे हैं। ये नेसेसरी कंडीशन है किसकी, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है। थर्ड स्टेप क्या है, तो थर्ड स्टेप है फॉल्टिंग। वो क्या होता है, तो वो हम देखते हैं। तो हमारी सेकंड कंडीशन ये हो गई। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे क्रैक्स का डेवलपमेंट हुआ, क्रैक्स का डेवलपमेंट हुआ। फिर यहाँ पे क्या हुआ, थर्ड कंडीशन क्या है, तो थर्ड कंडीशन ये है, थर्ड कंडीशन और लास्ट कंडीशन यहाँ पे क्या होगी कि अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो क्रैक्स डेवलपमेंट हमने तो पूरे में आपको बताया, लेकिन यहाँ पे जो क्रैक्स डेवलपमेंट होंगे वो होंगे कहाँ पे, तो ध्यान से देखिए। जो इस पूरे लैंडफॉर्म में देखिएगा ध्यान से, ये इस साइड में फोर्स लग रहा है, ये इस साइड में फोर्स लग रहा है, ये इस साइड में फोर्स लग रहा है, यहाँ पे ये इस साइड में यहाँ पे फोर्स लग रहा है और ये इस साइड में फोर्स लग रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे, अब किसी भी चीज़ को हम पकड़ करके अलग अलग साइड से खींचे तो क्या होगा, जो बीच का एरिया है वो क्या होगा, वो नीचे चला जाएगा। हम किसी भी चीज़ को पकड़ करके अलग अलग साइड में खींचे तो क्या होगा, जो बीच का एरिया होगा वो नीचे की तरफ धंस जाएगा। यहाँ पे भी यही होता है, मिडिल में फोर्स लगता है। अब इस साइड का एरिया तो वैसा ही ऊपर रहा और ये वाला जो एरिया था, बीच वाला एरिया, वो नीचे धंस गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि दोनों साइड में फोर्स था तो ये उठा हुआ भाग रह गया, ये उठा हुआ पार्ट थोड़ा सा रह गया और ये भी, और ये जो पार्ट था ये डाउनवर्ड हो गया, धंसा हुआ पार्ट। तो यहाँ पे ये जो पार्ट था इसी को हमने क्या कहा, रिफ्ट वैली।
क्या हुआ, ये रिफ्ट वैली। यही हमारा क्या है, इसी में मैंने समझा दिया, ये हमारा सेकेंड स्टेप जो है वो क्या होगा, सेकेंड स्टेप ये होगा हमारा कि हमने जो पढ़े थे कि यहाँ पे क्या होगा, क्रैक्स डेवलपमेंट होने लगेंगे, क्रैक्स डेवलपमेंट होंगे मिडिल में, क्योंकि फोर्स लग रहा है तो मिडिल में क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। फिर क्या होगा, थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप जो हमने पढ़ लिया सेकेंड में ही, वो क्या है, तो वो स्टेप ये होगा कि यहाँ पे जब मिडिल में दोनों साइड से फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, ये थोड़ा सा उभरा हुआ एरिया रह जाएगा, और ये 3 डायमेंशनल होता है यहाँ पे, इसीलिए मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, और ये क्या होगा, ये थोड़ा सा धंसा हुआ एरिया रह जाएगा। अब यही जो ऊपर की तरफ एरिया रहा, समझ में आया कि अगर हम दोनों साइड से किसी चीज़ को खींचे, दोनों साइड से अलग अलग साइड में हम किसी चीज़ को खींचे तो क्या होगा, वो एरिया नीचे की तरफ धंस जाएगा, वो एरिया नीचे की तरफ धंस जाएगा। बीच में मिडिल पार्ट यहाँ पे यही होता है, जो पार्ट धंस जाता है वो क्या होता है, वो रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है वो रिफ्ट वैली, और कहीं कहीं पे इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को ग्रैबन नाम से जानते हैं, इसी को ग्रैबन भी कहा जाता है। धसे हुए पार्ट को क्या कहा जाता है, ग्रैबन। लेकिन इसने बनाई क्या, तो इसने फॉर्म करी रिफ्ट वैली। क्या फॉर्म करी, रिफ्ट वैली। यहाँ पे ये क्या था, तो ये हो गए ब्लॉक माउंटेन्स। ये क्या होगा, ये ब्लॉक माउंटेन्स। क्यों, क्योंकि ब्लॉक्स के फॉर्म में है, क्या है, ब्लॉक्स के फॉर्म में है, इसीलिए ये क्या हो गए, ब्लॉक माउंटेन्स। तो यहाँ पे ये कहानी है इसकी ब्लॉक माउंटेन्स की। ये 3 डायमेंशनल होता है, लेकिन यहाँ पे मैं 3 डायमेंशनल कैसे बनाऊँ, हाँ, तो ध्यान से देखिए इसमें क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन यहाँ पे क्या है कि दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है मिडिल में। फिर क्या हो रहा है, हाँ, दूसरी कंडीशन है यहाँ पे क्रैक्स का डेवलपमेंट हुआ है। तीसरी कंडीशन क्या है कि रिफ्ट वैली, क्योंकि दोनों साइड से फोर्स लग रहा था तो ये पार्ट क्या हुआ, धंस गया जमीन में, तो फिर क्या हुआ, ये रिफ्ट वैली बन गई। और फिर इधर साइड का जो एरिया उभरा हुआ पार्ट था उसको हमने क्या कहा, ब्लॉक माउंटेन्स। तो यहाँ पे ये होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स और रिफ्ट वैली। यही 3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या है, और इसी जब यहाँ पे फॉल्टिंग हो जाती है, मतलब एक एरिया बीच का धंस जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फॉल्टिंग। तो फॉल्टिंग मतलब क्या होता है कि दोनों साइड से फोर्स लगे, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में जैसे फोर्स लगता है, क्या होता है, दोनों साइड से फोर्स लगे, दोनों साइड से फोर्स लगा, फिर क्या हुआ यहाँ पे, तो बीच का एरिया जो था वो ज़मीन में धंस गया, तो क्या हुआ, उसी को हमने पूरे प्रोसेस को क्या कहा, फॉल्टिंग। और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ, तो रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन्स का। और इसी उभरे हुए पार्ट को क्या कहते हैं, ग्रैबन, सॉरी, धसे हुए पार्ट को हम ग्रैबन कहते हैं। हाँ, मैंने लिखा भी था यहाँ पे, रफ कर दिया। तो ग्रैबन हम किसे कहेंगे, तो ये हम नीचे रिफ्ट वैली वाले पार्ट को, हॉर्स्ट हम किसको कहेंगे, तो हम इसको हॉर्स्ट भी कह सकते हैं। ऊपर उभरे हुए पार्ट को हम क्या कहते हैं, हॉर्स्ट कहते हैं। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा कि जब इसी वैली में क्या होता है, पानी भर जाता है, बारिश हुई, इसी वैली में क्या हुआ, पानी भर गया, तो क्या हुआ, लेक्स का फॉर्मेशन होता है। लेक्स का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है लेक्स का। उसी में से एग्जाम्पल कुछ हैं लेक्स, हाँ, जैसे कि लेक बैकाल, जो कि क्या कैसी लेक है, तो डीपेस्ट लेक है पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में सबसे गहरी नदी जो है, जो लेक पाई जाती है, वो कौन सी लेक है, तो लेक बैकाल। लेकिन कैसी गहरी नदी, जो कि रिफ्ट वैली के जरिए बनी है, क्यों, रिफ्ट वैली में ही पानी भर गया, तो डीपेस्ट लेक है ये लेक बैकाल। फिर लेक बालकास, रेड सी और डेड सी, रेड सी और डेड सी, मतलब यही जो वैलियां हुआ करती थी, इसी में पानी इतना भरता गया, इतना भरता गया, इतना भरता गया कि यही बहुत बड़े हो गए। जैसे किसी एरिया में आप लगातार पानी भरिए, किसी पार्टिकुलर एरिया में जहाँ पे मिट्टी वगैरह हो, लगातार पानी को डाले तो क्या होगा, वो एरिया लगातार गहरा होता जाएगा, क्यों, बार बार पानी का फोर्स पड़ रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे यही होगा, बार बार वैली में क्या होगा, पानी भरता रहेगा, पानी भरता रहेगा। तो तब तक तो वो लेक थी, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि उसमें इतना पानी भर गया कि वो वहीं सी बन गया, थोड़ा और बड़ा हो गया, तो क्या होगा, सी हो गया वो। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ छोटे छोटे ओशंस भी जो देखे जाते हैं, वो भी, जो हम ओशंस कभी कभी देखते हैं, उन ओशंस का भी फॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ है, तो रिफ्ट वैली की वजह से हुआ है। तो ये वेरियस कॉन्सेप्ट्स हैं।
तो इसमें क्या आ जाता है, डेड सी और रेड सी भी एग्जाम्पल इसी के आते हैं, रिफ्ट वैली लेक के। तो इनको क्या हम क्या कहते हैं, तो रिफ्ट वैली लेक। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लेक बैकाल, लेक बालकास और रेड सी और डेड सी। और हम अगर बात करें इन ब्लॉक माउंटेन्स का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो सतपुरा माउंटेन्स। इनका एग्जाम्पल क्या है, तो सतपुरा माउंटेन क्या है, ये ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल है। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू।